पूछो। जी जी पूछे। अजीज मेमन को किसने मारा था? ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नाजिम जोकियों को किसने मारा था? पीपल्स पार्टी का उन्होंने, ठीक है। इमरान रियाज को किसने उठाया? पंजाब पुलिस की। ये याद रखें, हमारी पश्तो में कहावत है, आपके घर से पहले पेंसिल चोरी होगी, फिर मुर्गी चोरी होगी, फिर आपकी बहन चोरी होगी। ये हो ये रहा है, इसको कहते हैं फैशिज्म। हाथ उसका पकड़ो जिसने पेंसिल चुराई थी। क्या अजीज मेमन सिंधी है तो उसका खून पाकिस्तानी नहीं? नाजिम जोकियों सिंधी है तो उसका खून पाकिस्तानी नहीं? सिर्फ जरदारी का खून पाकिस्तानी है। जरदारी कौन है? नवाज शरीफ कौन है? ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं कि मेरे और आपकी जान की कोई हिम्मत ही नहीं है, ना कोई हमारी कीमत है। और ये मैं आपको याद दिला दूँ, अगर 72 साल अयाज अमीर पे हाथ उठाया इन लोगों ने, जो पाकिस्तान की मीरास का हिस्सा है, उसके वालिद खड़े हुए थे डिक्टेटर खिलाफ और ये खड़ा होता, और इसने तो बातें खान को सुनाई थी। गुस्सा और किसी को आ गया। उन्होंने तो ठीक ठाक 5-6 मिनट खान साहब की क्लास की, खान साहब हंसते रहे, क्योंकि खान साहब एक लीडर है, वो मर्द जवां है, वो मर्द मोमिन है, उसमें हिम्मत है क्रिटिसिज्म सुनने की। और जो माशाल्लाह, मैं तो उनको एक गलत लफ्ज़ भी नहीं कह सकती, इनको देखो कि 15 SHO और रेंजर्स लेके गए एक निहत्ते जर्नलिस्ट के पीछे। ये याद रखें कि जो बंदा झूठा होता है, चोर होता है, डर उसमें होता है, और जो निडर होता है वो अकेला घूमता है। और आपकी भी ये आज आपके लिए एक लेसन है, एक सहाफ़ी की तरह आपके लिए है कि आपकी कोई कीमत नहीं है। आप जूते पॉलिश करें, आप चेरी ब्लॉसम बने, आप जरदारी बीमारी बने, आप ये मौलाना डीजल बने, तो आप पाकिस्तान में कामयाब हो गए। चाहे आप चोर हो, चक्के, डाकू, कातिल, लेकिन आप सच के साइड पे खड़े हो। ऐसे इकबाल उस दिन कहता है एक्चुअली करप्ट ममालिक तो बहुत है, वो हमसे ज़्यादा डेवलप गए हैं। तो मेरे दिल के उसे कहूँ कि भाई मेरे, कुरान में लिखे कि करप्शन यानी चोरी गुनाह है। या तो अपना कोई कुरान ले, ऐसा इकबाल का कुरान, ताकि वो आप माने, हम तो नहीं मानते। हमारा जो आइन कहता है कि हम एक इस्लामी मुल्क है, वो चोरी नहीं मानता। आप कौन होते हैं कहने वाले कि चोरी ठीक है? आप कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। ये इस मुल्क में फाशिज्म हो गई है। ये इस्लाम हमारी जड़ों से खींचा जा रहा है, नहीं खींचने देंगे इनको। इमरान रियाज भी बचेगा, हम सब बचेंगे, आप देखेंगे। 3 साल लगे, 3 महीने लगे, 30 साल लगे, इन गंदे लोगों को हम नहीं जीतने देंगे। अच्छा, जितनी इलेक्शंस आ रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरह से कह रहे हैं मैनिपुलेट किया जा रहा है, आर्टिस्ट बिठा सकते हैं, रिगिंग का प्लान बनाया जा रहा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक नाम भी लिया है, तो ये किस तरह आप देख रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसको ये कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म, इन चोर के बच्चों ने इसलिए हटाई हैं क्योंकि आप EVM को खरीद नहीं सकते। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खरीद सकते हैं, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर के स्टाफ को खरीद सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को नहीं खरीद सकते। इन्होंने से खिलाफ कानून लिया है। अल्लाह का शुक्र है, कहते चोर का हमेशा मुंह काला और सच्चे का बोल बाला। IMF ने इन पे कंडीशन लगा दी है कि जो अपने आप को एक NRO आपने दिया है, पुराने केसेस तो ख़त्म कर ही दिए। अब नया कानून ला रहे कि जी 50 करोड़ से कम की चोरी नैब नहीं देख सकती। तो मेरे भाई, पाकिस्तान पीनल कोड में भी ये अमेंडमेंट कर दें। अगर आप 50 करोड़ कल को चोरी करें, मैं करूं, अल्लाह ने तौफीक दी, बकौल इनके की चोरी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो फिर हम क्यों जेल जाएं? आप सियासतदान नहीं है, आपका चोरी का हक फिर नहीं बनता। बकौल एहसन इकबाल और ये क्या नाम है इस लड़के का, हमजा शहबाज, कहते जी चोरी को आने दें, ये रियासत और ये रिवायत बैठने दें। ओ भाई मेरे, हम कुरान के पैरोकार हैं, आपके पैरोकार नहीं हैं। तो ये याद रखिएगा कि इस रियासत में अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ तो ये ख्वाब ही देखना होगा। खान साहब पर भी FIRs हैं, आज उन्होंने भी F8 कचहरी में पेश होना था, लेकिन उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये फाशिज्म कर रहे हैं, ये मौजूदा हुकूमत फाशिज्म कर रही है, अपने जीते जी आपकी काफ़ी एज हो चुकी है, तो दोबारा खान साहब इक़्तिदार में आ सकते हैं? देखें, खान साहब ने बात 10 दफ़ा कही है। पहली बात कि फ़ौज मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, पाकिस्तान फ़ौज से ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा, सिर्फ पाकिस्तान, आखिर में पाकिस्तान। अगर आप इस सोच को ज़रा अंदर गहरा बिठा लें कि इट इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट इज़ नॉट अबाउट, ना कोई इदारा पाकिस्तान से ऊपर है, ना कोई इंसान पाकिस्तान से ऊपर है, तब फाशिज्म इस मुल्क में नहीं बैठेगी। और आप देख लें, आप बच्चे जाए, गली गली पूछिए, वो सब कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कोई इमरान खान का नाम नहीं ले रहा, कोई PTI का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आपने पकौड़ों से कम पैसों में पाकिस्तान को बेचा है। और किसको बेचा है? इसराइल को, इंडिया को। आपकी कितनी बेइज्जती हुई है कि चाइना में ये ब्रिक्स का इवेंट था और इंडिया ने बोला कि पाकिस्तान नहीं आएगा। ये तो आपकी इज्जत रह गई दुनिया में। वो आदमी था जो यूनाइटेड नेशंस में कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, और आप कौन है? नहीं जी, मोदी से दोस्ती कर लो, खैर अगर मुसलमानों को मारता है, क्यों खैर है? खैर इजराइल से दोस्ती कर लो, वो कहता है क्या नाम है इसका, सेनेटर मांडवी वाला, क्या फ़र्क पड़ता है कि इजराइल मुसलमानों को मारता है? आपको क्या मसला है? हमें मसला है, मुसलमानों का खून पानी नहीं है, पाकिस्तान का खून पानी नहीं है, सिर्फ जरदारी का खून है, सिर्फ नवाज शरीफ का खून है, हमारा खून नहीं है।
ये याद रखें कि ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह की अवाठी जो लाठी है वो बे आवाज़ है, वो आएगी इनके सर पे, ये सिर्फ वक्त की बात है। आखिरी सवाल ये है कि क्या वाकई को ग्राउंड बनाया जा रहा है इसराइल को तस्लीम करने के लिए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो यहूदी एजेंट का ताना देते हैं, नो डाउट इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबी पर बड़ा काम किया है, एक आलमी लीडर के तौर पर सामने आए हैं, तो वाकई इसराइल के लिए कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस बारे में? PTV का एक नुमाइंदा, तनख्वाहदार नुमाइंदा इसराइल जाता है, कैसे जाता है? मैं और आप जा सकते हैं इसराइल? हमारे पासपोर्ट पे ठप्पा लग सकते हैं? हमें जहाज़ में कौन बिठाएगा? यहाँ तो मैं अफ्रीका उस दिन जा रही थी बगैर वीज़ा के, मुझसे PIA ने और CA ने 1000 सवाल पूछे, फिर उन्होंने एम्बेसी फ़ोन किया कि मैडम आप कहाँ जा रही? मैंने कहा जी रुवांडा जा रही, और पाकिस्तानियों को वीज़ा अपॉन अराइवल मिलता है, और मैं XMNA हूँ, मुझे वैसे भी मिलेगा। इसराइल नुमाइंदा कैसे पहुँचता है और किसके पैसों पे गया? अच्छा वहाँ पहुँच तो गया, आपका आइन इसराइल को नहीं तस्लीम करता, आप वहाँ कैसे गए? आपका अपना पासपोर्ट किस रंग है, पहले वो दिखाएं। आप पाकिस्तानी इदारे, टैक्स पेयर का इदारा है PTV, आप किसके पैसों पे वहाँ गए थे, हमें प्रूफ दिखाएं। अच्छा उसको जी PTV से निकाल दिया, बड़ा एहसान किया है। मुझे अब ये बताएं कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था कि हम इसराइल को नहीं मानते, तो अगर कायद-ए-आज़म ने कह दिया तो नऊज़ु बिल्लाह ये जो हमारे बैठे हुए हैं आजकल लीडरान, ये कायद-ए-आज़म से बड़े हैं, ये उससे ज़्यादा नेक है, उससे ज़्यादा मेहनती है। मेहनत क्या है इनकी? मैडम 1.5 लाख रुपए की जूती पहनती है, उसके चाचे का बेटा गुची का स्कार्फ पहनता है, वो तीसरा होनहार दोपहर 2 बजे उठता है, ये पाकिस्तान बचाएंगे? इसराइल को ये इसलिए बेचना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के थोड़े डॉलर इनकी जेबों में आ जाएंगे, कोई नजरिया नहीं है, कोई पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है। पाकिस्तान की बेहतरी होती तो अब मर्द मुजाहिद बन के सामने आए कि हाँ बेचा हमने पाकिस्तान, हाँ हमने खान को धोखा दिया लेकिन पाकिस्तान के लिए दिया, हम $1 ट्रिलियन ले लिया, और हम न्यूक्लियर असासे भी बेच रहे हैं, और इंडिया को भी मानते और इसराइल को भी मानते। भाई मर्द बने, ये क्या तरीका हुआ? इसके पीछे छुपते, उसके पीछे छुपते, ये पाकिस्तान आप चलाएंगे? आप खुद सोचिए, जो लोग हमारे मुहाफिज हैं वो हमें अरेस्ट करेंगे, ये बंदूकें, ये इनकी जीप, ये इनकी पुलिस की वैनें, ये इनकी टोपियां, ये मेरे और आपके पैसे से आती हैं, तो उससे ये हमें उठाएंगे? ये लगता है हम इनको बेवकूफ़ लगते हैं? जनरल ज़िया का ज़माना है, हम सोए हुए हैं। एक शहरी को पता है कि आप जो एक पैकेट सर्फ भी खरीदते हैं उस पर 3 रुपये टैक्स स्टेट को जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ी टैक्सेशन है। आप कैसे टैक्स पेयर का पैसा हम पे शेलिंग की इन लोगों ने, टीयर गैस की नहीं 25 को CS गैस की, मैं 2 हफ्ते अस्पताल में थी। क्यों? गुनाह क्या था हमारा? औरतें हमारे साथ थी, बच्चे हमारे साथ थे, बुजुर्ग हमारे साथ थे, माजूर हमारे साथ थे। ये अंधे हैं? ये इनके बाप का पाकिस्तान है? ये फौज भी मेरी है, ये पुलिस भी मेरी है, ये सारी फोर्सेस मेरी है, मेरे पैसों से चलती है। मैं किसी की बदमाशी नहीं मानने वाली, कोई पाकिस्तानी नहीं। मेरे गाँव आप जाएं, वहाँ से जो अनपढ़ आदमी जिस बेचारे के पास छोटा सा नोकिया फोन है वो उनको मानने को तैयार नहीं है। अजीब बात करते हैं ये लोग। इदारे की तरफ से एक बयान दिया गया कि जो यूथ आपके जलसों में आती है ये इन्फॉर्म्ड है। मैं यूथ हूँ, मैं यूथ हूँ। आप सीनियर हैं जो कह रहे हैं एक इदारे की तरफ से। ज़्यादा इस वक्त पागल हूँ क्योंकि यूथ इस वक्त बच्चे हैं, उनका ज़िंदगी आगे कुछ आ रहा है। मैं तो भी 50 साल की होने वाली हूँ, मैं डरती हूँ किसी से। एक जाने वो वैसे अल्लाह को देनी है, और जो दिन हमारा अल्लाह ने लिखा है वो दिन आएगा मौत वाला। वो ना ये बदल सकते, ना कि फॉरवर्ड कर सकते, ना रिवाइंड कर सकता है। तो जब मैं नहीं डरते ये क्या डरेंगे? यूथ में तो जवान खून है, हम तो बुढ़ा खून है, हम जो नहीं डरते तो ये क्या डरेंगे? मेरी बात याद रखिए, मेरी जेब से पैसा जा रहा है, आपकी जेब से, यूथ की जेब से। वो उनको हक है अपने पैसे पूछने का। इन्होंने डिसआर्मामेंट करनी थी, रेफरेंडम कराएं, पूछे आवाम से कि जी आपके वालिदैन के टैक्सों से ये न्यूक्लियर वेपन्स बने थे, हम इसको हटाना चाह रहे हैं, आपको एग्रीमेंट है? यूथ कह दे रेफरेंडम करा ले। आप होते कौन है हमारे लिए फैसले करने वाले? और नवाज शरीफ कौन है? शहबाज शरीफ कौन है? बिजनेसमैन है, उनको हमारे सर पे बैठा दिए। 16 अरब रुपए का तो एक केस है शहबाज और उसके बेटे पे। आप 16 अरब रुपए की चोरी करें, यार 16 अरब तो दूर के 16,000 चोरी करें, आपको थाने वाले पकड़ के मार मार के सुबह को मुर्दा आते हैं कफन में। और 16 अरब वाले को आपने वजीर आजम बना दिया। भाई इतना ही शौक था, कहीं पुलिस में भर्ती कर देते, कहीं कप्तान लगाते, कहीं मेजर लगाते, कहीं जज लगा देते, आपको प्राइम मिनिस्टर को बना दिया। कुछ तो खौफ करे खुदा का। ये मुल्क आपको क्या लगती है? कचरा है हम, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम इंडिया के थल्ले लग जाएं, इजराइल के क्यों लगे? हम वो हमसे किस चीज़ में बेहतर है? हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, हमसे ज़्यादा नेक है, हमसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है, हमसे ज़्यादा बड़ी आबादी है, हमसे ज़्यादा काबिल लोग हैं। क्या है उनमें? क्यों ये एहसास कमतरी हम पिछले जा रहे हैं? कहते हैं beggars can't be choosers। आपको खुद बेगर होंगे, हम तो बेगर नहीं हैं। हम तो 2 वक्त की रोटी भी खाते हैं, एक ही भी खाते हैं, और गैरत से खाते हैं। हम किसी के हाथ का नहीं खाते। और ये चीज़ है जो आवाम को बेचा इन लोगों ने। ये हमें लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट करते जैसे हम कुछ नहीं है, हम कमज़ोर। ये इनकी अपनी एहसास कमतरी है, इसके साथ पैदा हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम कौम की तरह उसी के साथ मरेंगे। हम नहीं उन लोगों में से।